हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज आपको मैं बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ा रही हूँ जो कक्षा लेकर 2 से लेकर 5 तक में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो आप यह देखिए, किसी बाल्टी में 15 लीटर पानी आ सकता है। रेनू इसमें 4 लीटर 750 मिलीलीटर पानी डाल दिया। बाल्टी में और कितना पानी आ सकता है? तो देखो स्टूडेंट, आप बाल्टी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सब्जेक्ट, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना देती हूँ। बाल्टी बाल्टी आपकी किसी भी किस्म की हो सकती है ना, ऐसी भी हो सकती है आपकी बाल्टी। ठीक है, अब इसे 15 लीटर पानी आ रहा है। अब इस 15 लीटर की जगह यहाँ पर 4 लीटर 750 ग्राम पानी डाल दिया, तो बताओ बाल्टी में और कितना पानी आएगा? तो 15 लीटर में से 15 यहाँ ऊपर लीटर लिख दो और यहाँ पर मिलीलीटर आप लिख दो। इस चीज़ को आपको सीखना होगा स्टूडेंट, है ना। जब आप इस तरह से लिख लोगे तो लीटर, मिलीलीटर नहीं है तो जीरो जीरो, क्योंकि आपको पता है ना 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये 3 जीरो है ना, तो पीछे 3 अंक होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो 4 लीटर पानी तो हमने भर दिया और 750 ग्राम भी मिलीलीटर भी हमने भर दिया। तो बताओ अब और कितना पानी आया? तो आप घटा दो। तो देखो यहाँ पर जीरो में से जीरो गया तो जीरो, यहाँ से बोरो करेंगे हम 10, यहाँ कितने हो गए 10, यहाँ रह गए हमारे 9 और यहाँ हो गए हमारे 4। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो क्या बचे आपके 2, और 4 में से 4 गया 0 और 1 का 1। यानी कि 10 लीटर और 250 मिलीलीटर पानी और आ सकता है। तो आप यहाँ ऑप्शन में देखो, 10 लीटर 250 मिलीलीटर आपका ये रहा। तो ऑप्शन बी आपका सही है और आप यहाँ पर बी टिक कर देंगे। ये किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है 2 से लेकर 5 तक में, तो आपको इस तरह के सवाल कर लेना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन जो है 1225 पैसों को रुपयों में बदलो। तो आपको पता है ना 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 1225 पैसों में कितने रुपये होंगे? 100 का भाग दे दो। जब इस तरह का 100 का भाग देते तो 1 और 2 अंक पीछे से छोड़ के दशमलव लगा देते, तो 12.25। तो 12 तो हो गया आपका रुपए और 25 क्या हो गया आपका? पैसे। कैसे? 100 का भाग देना है। 100 का भाग यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, और जहाँ एक आ गया वहीं आपको दशमलव लगाना। इकाई ढाई, 2 जीरो इकाई ढाई के अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दो। ठीक है, तो 12 रुपये 25 पैसे दे के देखते हैं हमारे 12.25 हमारा उत्तर कहाँ है? तो रुपये 12.25 आपका सी ऑप्शन सही, और आप यहाँ ऑप्शन में भर सकते हैं। स्टूडेंट हमारा देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, 18 रुपये 70 पैसे, 9 रुपये 20 पैसे और 12 रुपये और 14 रुपये 50 पैसे का योगफल क्या होगा? तो देखो यहाँ पर रुपये और हम यहाँ पर ऊपर पैसे लिख लेते हैं ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे 18 रुपये 70 पैसे हैं, यहाँ पर हमारे 9 रुपये 20 पैसे, इकाई ढाई का ध्यान रखना है, 12 रुपये हैं और 00 पैसे हैं, 14 रुपये हैं हमारे और 50 पैसे हैं। अब आप इन सबको जोड़ लो बेटा। तो देखो यहाँ जोड़ते हैं, 0, 5 और 2 7 और 7 14 के 4, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 2 20 और 4 24 के 4, हाथ से लगे आपके 2। ठीक है, 1 2 3, 3 और 2 5, 54 रुपये 40 पैसे आपका उत्तर हो चुका है। अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन में, देखो आप, ये रहा आपका ऑप्शन सी, है ना। 54 रुपये 40 पैसे आपका ऑप्शन सी आपको यहाँ भर देना है। सवाल अलग से सोल्व करना है और देख देख के आपको भरना है। यहाँ देखो, रोहन ने एक खिलौना ₹32 और 50 पैसे में खरीदा। उसने दुकानदार को 50 का नोट दिया। दुकानदार रोहन को धन लौटाएगा। तो दुकानदार कितना धन लौटाएगा स्टूडेंट? तो आप यहाँ देखो, दुकानदार हमें धन लौटाएगा, कितना धन लौटाएगा? यहाँ से देखो, रोहन एक वर्ष में एक खिलौना 32 से 50 पैसे में खरीदता है। अब दुकानदार को उसने 50 रुपये दिए, तो आप रुपये और पैसे लिखिए। जब दोनों यूनिट होती है ना, तो आपको दोनों लिखने हैं। रुपये कितने? 50, पैसे कितना है? 0। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो पीछे 2 अंक छोड़ने हैं आपको, जितनी जीरो उतने अंक छोड़ने, है ना। 100 पैसे से लिखते हैं ना, तो दो अंक है ना, 2 जीरो तो 2, जैसे हमने भी 3 छोड़े थे। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर 32 रुपये 50 पैसे घटा दें आप। यहाँ से ढाई इधर, जीरो में से जीरो गया 0, यहाँ से ढाई इधर लेंगे हम 10, है ना। यहाँ ये इसको लेगा 10, ये इसको दे देगा, तो इसके पास रह गए 9 और इसके पास रह गए आपके 4। इतना तो आप सबको आता है। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो क्या बचे बेटा? 7, 5 में से 3 गए तो क्या बचेगा बेटा? 1। तो आपके 17 रुपये 50 पैसे दुकानदार
रोहन को वापस लौटाएगा। तो 17 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन ए आपका सही है। और आप यहाँ ए या अ भर दें जैसा आपकी लिखा हो। एक लोन वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने? 365। लोन वर्ष का मतलब अधिक वर्ष होता है, अधिक वर्ष का मतलब एक दिन जाता है, 365 दिन। सामान्य फरवरी में 28 होते हैं, तो लोन वर्ष दिन एक दिन बढ़ रहा है, तो फरवरी 29 की होगी ना बेटा। हमेशा फरवरी 28 की होती है, 25 सन में 4 का भाग चला जाए और फरवरी 29 की होती है, तो 4 साल में 29 की आती है। तो आपका लोन वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन होंगे, आपका ऑप्शन बी होगा। जब एक घड़ी में मिनट की सुई ऊपर हो तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुझे बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लगे। मैंने सोचा क्यों ना ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँ। जो मुझे इतने पसंद आए वो निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। अपन घड़ी की सुई बना लेते हैं। घड़ी बना ली, देखो घड़ी की सुई में यहाँ पर 12, यहाँ आपके 3, यहाँ 6 और यहाँ आपके 9 बजते हैं ना। तो आप देखो जब ये घड़ी की सुई ऊपर होती है ना, मिनट की सुई, कौन सी? मिनट की बड़ी सुई। तो या तो 12 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा। अगर ये घड़ी की सुई यहाँ आ जाती है 3 पे, है ना, मिनट वाली सुई, तो अपन अपन क्या बोलते हैं? 1:15, 2:15, 3:15। अगर यही सुई अपनी 6 पर आ जाए, किस पे आ जाए? 6 पर, इस तरह से आ जाए यहाँ पर 6 पर, तो आप क्या बोलते हैं? 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, है ना, ऐसे बोलते हैं। और अगर ये घड़ी की सुई इस तरह से चली जाए, 9 पर चली जाए, हाँ, तो आप क्या बोलते हैं? 1:15, 1:15, 2, 2:15, है ना, ये तो बोलते हो ना। पर ये जब सीधी हो, बिल्कुल ऊपर हो, मिनट की सुई ऊपर हो, जब घड़ी में मिनट की सुई ऊपर हो तो इसे क्या पड़ जाए? न सवा, न साढ़े, न पौन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। और आप यहाँ पर डी लिख दें, है ना। यदि आपको लगता है इसके अलावा कोई और आंसर है, मैंने गलत बता दिया, तो आप मुझे सही बता देना, है ना। यहाँ देखो, रात्रि 12 बजे से रात्रि 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात्रि तक का समय क्या पड़ा जा रहा है? दिन के 12 बजे से रात्रि, तो दिन के बाद क्या बोलते हैं? अपराह्न। क्या बोलते हैं? अपराह्न। और अगर रात्रि 12 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे उल्टा पूछ लिया जाए तो पूर्वाह्न होता है। तो रात्रि दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक अपराह्न, आपका ऑप्शन बी होगा। अब ब हो तो ब भरना, आप, मेरे पास बी है, मैं बी भरूंगी, है ना। इसके बाद देखो, दिनों को घंटों में बदलने के लिए हम दिनों की संख्या को गुणा करते हैं। दिनों को घंटों में बदलना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप कहेंगे मैम 24 घंटे होते हैं, हमें पता है दिन के 12 और रात के 12 घंटे होते हैं। तो ये बताओ दिनों को घंटों में, मैंने कहा 2 दिन में कितने घंटे होंगे, तो आप 24 से गुणा करोगे और आप कहोगे मैम 48 हो जाएंगे, या 24 को में 24 जोड़ देंगे, यही तो करोगे ना आप। तो यहाँ पर क्या लिखा देखते हैं, क्या है हमारा? दिनों को घंटों में बदलने के लिए हम दिनों की संख्या को गुणा करते हैं, किससे करते हैं? 24 से। मैंने 24 बताया ना, यहाँ पर 24 से हम गुणा करते हैं, आपका ऑप्शन डी। अब देखो आपसे क्या कहा गया है स्टूडेंट, देखो बारंबारता टेलीचन में पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है? बारंबारता। देखो ये सवाल बड़े थोड़े अच्छे हैं। बारंबारता, नो को टेली चिन्ह में, देखो टेली चिन्ह में ए कैसे लिखते हैं? एक, मतलब ये आपका एक। दो कैसे लिखते हैं? ऐसे, यानी कि दो। तीन कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, और ये आपका हो गया 3। चार कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हो गया आपका 4। ये टेली चिन्ह, इधर वाले क्या है? टेली चिन्ह। और जो यहाँ पर हम गिनती लिखते हैं वो है 5, 1, 2, 3, 4, और 5 ऐसे भी लिखते हैं। बहुत सी किताबों में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो जिसमें जैसा लिखा है आप वैसा पढ़े, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। हमारी इस वाली बुक में ऐसा वाला लिखा, ऐसा वाला लिखा हुआ है। देखो कौन सा लिखा हुआ? ऐसा वाला लिखा हुआ है, ऐसे तिरछा वाला है, यही वाला है ना। तो आप ये लिखे, ठीक है। मैंने 5 लिखना, 6 लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और एक और बना दो आप, हो गया आपका 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपका हो गया 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5 10, है ना। तो आपने टेली चिन्ह लिखना सीख लिया। अब यहाँ देखो, संख्या बारंबारता, बारंबारता मतलब रिपीट होना है।
9 को टेली चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ तो आपके 5 6 7 ही हुए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख नहीं सकते हम। यहाँ देखो 1 2 3 4 बिना तिरछी लाइन की तो हम 5 से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी सही है। 9 को ऐसे लिखा जाता है। अब ये देखो 5 6 7 8 बारंबारता 8 को प्रदर्शित करती है। सही है, बिल्कुल सत्य है। तो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं आगे। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको समझ में आए। प्लीज़ भी अगर आपको समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।